हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीएससी के बाद क्या कैरियर स्कोप है। तो मतलब एक कमेंट आया था मेरे पास कि दीदी बताइए कि जूलॉजी ऑनर्स पे कैसा हो सकता है, हम जॉब कैसे मिलेगा, आगे क्या होगा। तो और अगर आप बोल रहे हो जूलॉजी ऑनर्स की बात, तो मेरा भी मैं था फर्स्ट ईयर में जब मैं थी, तो मैं भी अपने टीचर से गई थी पूछने कि मैम क्या होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, आप हमको बताइए, हम बहुत डाइवर्टेड हैं। तो मैम बस हमको ये बोली कि देखो, तुम्हारे घर के बगल में एमबीबीएस भी आपने देखा होगा कि वो एमबीबीएस करके बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिली। आप देखे होंगे कि वो बीटेक किए हैं, उनको जॉब नहीं मिली। तो आप पहले ये मत देखो कि किस में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इंटरेस्ट अपना ढूंढो। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, आप प्लीज़ उस सब्जेक्ट से आगे बढ़ो। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि पूरा कोविड में जब पूरा इंडिया, पूरा दुनिया बैठ गया था, तो बायोटेक्नोलॉजी वालों पे सब कुछ था भार। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कहीं भी कभी भी मिल सकती है। बस आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप बेस्ट रहो। बीएससी में देखो, अगर आप टीचिंग लाइन आपको पसंद है तो देखो, बीएससी करके आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बन सकते हो। डीएलएड या बीएड करोगे, डीएलएड करके आप, बीएससी के बाद डीएलएड करके आप प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बन सकते हो। बीएससी के बाद बीएड कर लो, आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन सकते हो। एमएससी के साथ आप अगर बीएड रखते हो तो आप मतलब यूनिवर्सिटीज़ नहीं, हाँ, कॉलेज में जिसका 10+2 होता है उस पर लेक्चरार पोस्ट पे आप जा सकते हो। अगर आप पीएचडी करते हो तो आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन बस दिक्कत यह है ना कि हम लोग अपने इंटरेस्ट पे काम नहीं करते। हम लोग दूसरों का, मम्मी ने बोल दिया बेटा तुम साइंस ले लो, तुम साइंस तो ले लिए, लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उससे, उस चीज़ को। अगर तुम्हारा आर्ट्स में है इंटरेस्ट तो तुम आर्ट्स लो। अभी मतलब जो फेज चल रहा है मेरा, देखो, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हो तो केमिस्ट्री ऑनर्स में इंडस्ट्रियल में भी आप जा सकते हो। लेकिन ये दिक्कत है कि आपको लग रहा है कि बीएससी में आपका केमिस्ट्री ऑनर्स में ज़्यादा स्कोप है, आप केमिस्ट्री ले लिए, लेकिन यार क्या तुम उसमें अपना अच्छा कर पाओगे? अगर कर पाओ रहे हो, अगर आपको केमिस्ट्री समझ आ रही है तो आप बेशक जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री से आप जाके फार्माक्यूटिकल्स में जा सकते हो, फार्मेसी बिजनेस में जा सकते हो। मतलब केमिस्ट्री से अच्छा खासा है स्कोप। लेकिन अगर बीएससी कर रहे हो, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स ये सब है, तो आप टीचिंग प्रोफेशन को चूज़ करो, आप इसमें बेस्ट रहोगे, ये अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है। और नहीं तो फिर आप बीएससी करके, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती हैं जनरल तैयारी, जैसे बैंक का हो गया, कैट हो गया, आईटी जैम हो गया। तो मान लो आईटी जैम भी अगर आप करते हो तो आप एमएससी करोगे आईआईटी से, उसके बाद क्या, उसके बाद रिसर्च में जाओगे या फिर पीएचडी करोगे कहीं से तो प्रोफेसर बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखो, स्कोप देख के नहीं पढ़ाई करना है, आपको पढ़ाई करना है आपका इंटरेस्ट देख के। अगर आपका इंटरेस्ट है, देखो, बायोटेक्नोलॉजी जब कोविड के पहले कोई लिया होगा तो उसको पता नहीं होगा कि बायोटेक्नोलॉजी में आगे चल के इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाला है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गया और उसमें वो बेस्ट किया। तो बेहतर है ना कि आप भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो और उसमें आप बेहतर करो। मतलब मेरा जो भी डाउट था सब मेरा क्लियर हो गया। हम भी यहाँ के सोचते थे कि हम आगे क्या करें, क्या परस्यू करें, लेकिन जिस दिन मैंने अपने प्रोफेसर से बात किया तो मैम बस हमको यही बोली कि देखो, भेड़ चाल का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप अलग चलो, और जिसमें चलो वो आप एकदम बेस्ट रहो, उसमें बेस्ट रहोगे तो आपको जो चीज़ आप हो, अपॉर्चुनिटी कभी भी आपके पास आ सकती है। मतलब अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग देख लें, कोविड। कोविड जो चीज़ हम लोगों को सिखा के गया है वो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इंटरेस्ट, वहाँ पे देखिए, ना कोई आईएएस काम आया, ना कोई इंजीनियर काम आया, इंजीनियर कुछ, कोई प्रोफेसर काम, कोई प्रोफेशन में काम नहीं आया, काम आया बायोटेक्नोलॉजी और एमबीबीएस। तो अपॉर्चुनिटी आपको कभी भी मिल सकती है, बस आपको तैयार रहना है बेस्ट करके। तो इसको पता नहीं, बस ये देखना है कि टीचिंग है, टीचिंग में आप जा सकते हो, नहीं तो ग्रेजुएशन का डिग्री है बीएससी, उसके बाद आप जनरल तैयारियां कर लो। जॉब चाहिए तो जनरल बहुत बढ़िया है, और नहीं तो अगर आप देखो, आप एमबीबीएस भी करते हो बीएससी के बाद, मतलब बीएससी के मतलब आपको बीएससी क्यों मिला? अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिला तभी आप बीएससी में आए होगे, ये तो पता है। एमबीबीएस में आप जाते तो आपको 10 साल वहाँ देना पड़ता, तो क्यों ना हम बीएससी से वो 10 साल दें। 3 साल मेरा 3 साल, एमबीबीएस आपका 5 साल का डिग्री है,
3 साल यहाँ पे बीएससी करो, 2 साल एमएससी, 5 साल, उसके बाद नेट जेआरएफ दे दो। अगर आपका जेआरएफ मिल गया, आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो आपका इनकम आने लगेगा। स्कॉलरशिप का अभी चल रहा है, हमको लगता है 40,000 प्लस आता है स्कॉलरशिप। तो करो ना। अगर एमबीबीएस करके ही लोग सेटल नहीं होते, उसके बाद नीट पीजी भी देना होता है। यार जो बच्चा 2-3 ड्रॉप ले रहा है नीट यूजी के लिए, क्या गारंटी है कि उसका नीट पीजी फर्स्ट ईयर में ही हो जाएगा, मतलब एमबीबीएस करते हुए ही? नहीं हो सकता ना। तो वहाँ पे जो टाइम आप दे रहे हो अपना, बीएससी में क्यों नहीं दे रहे हो? बीएससी करते ही आपको जॉब चाहिए, 3 साल में जॉब चाहिए। आप एमबीबीएस में 5 साल दे रहे हो ना, उसके बाद पीजी भी करोगे। तो ये सब चीज़ों को सुनो, समझो अच्छे से, और फिर अपना फ्यूचर डिसाइड करो कि तुमको क्या आगे पढ़ना चाहिए। जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, प्लीज़ 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 उसी सब्जेक्ट में जाओ। थैंक यू।